हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि हम लगा के रखे हैं इनकम टैक्स रिफंड आने में क्यों हो रही है देर। कहीं आपने तो नहीं की है ऐसी गलतियां? वह कौन कौन सी गलतियां हैं जिसके कारण कि रिफंड फंस जाता है, ठीक है, रिफंड फेल्ड हो जाता है। अभी जो है बहुत सारे लोगों का रिफंड जो है फेल दिखा रहा है, ठीक है। और रिफंड बहुत लोगों का पेंडिंग में पड़ा हुआ है, मतलब कि उनका आईटीआर प्रोसेस्ड भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो दो कंडीशन हो गया, एक तो प्रोसेस्ड नहीं हो रहा है और दूसरा जो है रिफंड फेल्ड हो रहा है। तो यह दो कंडीशन यहाँ है अभी। तो इसके लिए बोल रहा है ऐसी गलतियां, कुछ गलतियां जो है हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है सेल्फ। अगर आप खुद से रिटर्न फाइल करते हैं, अच्छे से आप पूरा रूल नहीं देखे हैं, तो वहां यह परेशानी होती है। तो वह कौन कौन सी गलतियां हैं, चलिए आपको एक एक करके दिखाते हैं। यह प्राइमरी गलतियां हैं हालांकि, लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए, सबसे पहले प्रमुख गलती जो होती है वह है आईटीआर का वेरीफाई ना होना। आपने आईटीआर जो है फाइल कर दिया और इसको जो है आप सबमिट भी कर दिए हैं, लेकिन इसको वेरीफाई आप नहीं किए हैं, यह स्टेप नहीं किए हैं। तो वेरीफाई नहीं कीजिएगा तो इससे आगे आपका रिफंड रिटर्न जो है नहीं जाएगा। वह अंडर प्रोसेस में भी नहीं जाएगा और ना ही वह प्रोसेस्ड होगा। तो इससे बचने के लिए आपको पहले देखना है, अपना रिटर्न चेक कर लेना है व्यू फाइल्ड रिटर्न पर जाके कि आप उसको वेरीफाई किए हैं या नहीं किए हैं, ठीक है। जो रिटर्न आप सबमिट किए हैं उसको वेरीफाई किए हैं या नहीं किए हैं। अब है अकाउंट डिटेल्स गलत डाले हैं, ठीक है। यह भी एक प्राइमरी चीज है, लेकिन आपको निश्चित रूप से चेक करना जरूर। अकाउंट डिटेल्स कहने का मतलब है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट जो है, आप ऐसा अकाउंट वहां सबमिट किए हैं जिसमें कि रिफंड नहीं आ रहा है, ठीक है। वह जो है वैलिडेट नहीं है। इसके बाद जो है वह रिटर्न अकाउंट जो है ना वह वैलिडेट है। इसके बाद ना उसमें केवाईसी किया हुआ है। अगर केवाईसी भी किया हुआ नहीं है फिर भी आपका उस अकाउंट में रिफंड नहीं जाएगा। तो आप देख लीजिए वह वैलिडेट है पूर्ण रूप से। आप जिस बैंक से जुड़े हुए हैं बैंक में जाके पता कर लीजिए कि आपका केवाईसी कंप्लीट है या नहीं है। आपको पता है हर एक साल जो है आपको केवाईसी जमा करना होता है, ठीक है। तो वह कंप्लीट है या नहीं है। अगर वह कंप्लीट नहीं होगा तो फिर भी आपका रिफंड जो है इसमें क्रेडिट नहीं होगा। तो इन बातों का यहाँ ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें जो है गलती आप देख लीजिए, कहीं आप आईएफएससी कोड जो होता है यह तो गलत नहीं भर दिए हैं। इसके बाद जो है इसमें बैंक अकाउंट में क्या होता है, कभी कभी अगर आप दो अकाउंट डाले हुए हैं, एक आपका प्राइमरी है और एक आपका ज्वाइंट है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, प्राइमरी भी आप दिए हैं, ज्वाइंट भी दिए हैं। तो कुछ केस में क्या होता है, अगर आप ज्वाइंट में रिफंड लेना चाहेंगे तो वहां आपको रिफंड नहीं देगा, कुछ ना कुछ इसमें काउज लगा देता है। फिर आपको जो है प्राइमरी को स्विच करना होगा और फिर जाके आपको रिफंड री इशू करवाना होगा। तो यह बात हो जाती है, तो इनको ध्यान में रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, गलत रिटर्न फाइल करना, ठीक है। अब रिटर्न आपको फाइल करना है, आप सैलरीड पर्सन हैं, आईटीआर 1 डालना है, आप कुछ और फाइल कर दिए हैं, ठीक है। जिनको आईटीआर 4 फाइल करना था वो जो है दूसरा कर दिए हैं, जिनको आईटीआर 3 करना था वो कर दिए हैं 4। मैक्सिमम जो अभी डिफेक्टिव का आ रहा है, जिनको करना था आईटीआर 3 वो कर रहे हैं आईटीआर 4। तो यहाँ डिफेक्टिव मैक्सिमम लोगों को आया है। हम जो देखे हैं जितने भी लोग आईटीआर फाइल किए हैं, 3 वाले जो है उनको फाइल करना था 3 और वो फाइल किए हैं 4। उनको फाइल करना था 2 और वो फाइल किए हैं 1। तो यह जो है प्रॉब्लम अभी है, इसको ध्यान में रख के आपको रिटर्न फाइल करना होगा। आपको पता ही है कैपिटल गेन का केस होता है, तो वह आपका 4 में
उसका जगह नहीं मिलता है। उसके लिए आपको 3 ही सेलेक्ट करना होगा। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है, कैपिटल गेन है, तो आप जो है ITR 2 सेलेक्ट कीजिए और वहां उसको दर्शाइए, दिखाइए, तब जाके आपका वह प्रॉपर रिटर्न होगा। ठीक है, नहीं तो यहाँ जो है डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ सकता है। ठीक है, तो यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट था कि गलत रिटर्न जो फाइल हो रहा है उसके कारण भी इस तरह की बातें हो रही है। मेन पॉइंट जो है ज्यादा राशि, यह ज्यादा राशि क्या है? आपको रिफंड मिलना था 1,000 रुपए का, आप यहाँ कर रहे हैं रिफंड 1,200 रुपए का मांग। ठीक है, तो यह रिफंड का राशि जो है मिसमैच हो रहा है, तो यहाँ भी आपका रिटर्न जो है प्रोसेस होने में समय लगेगा। देखिए क्या होता है, कहीं कहीं आपका जो है इनकम वह सही नहीं है, वह कुछ और है, आप उसको कुछ और भरे हुए हैं, कम करके भरे हुए हैं ताकि आपको रिफंड मिल जाए। तो यह गलती बहुत सारे लोग किए हैं, तो यहाँ भी प्रोसेस होने में टाइम लग रहा है। ठीक है, इसके बाद डिडक्शन है। डिडक्शन का प्रॉपर पेपर नहीं है, पेपर है नहीं, फिर भी जो है डिडक्शन कर रहे हैं क्लेम। ठीक है, तो यहाँ भी आपको हो रहा है प्रॉब्लम, और यहाँ भी रिटर्न जो है प्रोसेसिंग होने में टाइम लग रहा है। ठीक है, काहे कि मैच नहीं हो पा रहा है, सिस्टम के द्वारा जो है डायरेक्ट मैच नहीं हो पा रहा है। इसको जब भी देखा जाएगा तो इस रिटर्न को जो पूरी तरह से जांच किया जाएगा, वह ऑफिसर के द्वारा ही चेक किया जाएगा। ठीक है, काहे कि जिसमें थोड़ा सा भी त्रुटि होगा उसको थोड़ा सा अच्छे से जांच किया जाता है। तो यहाँ इस तरह का जो भी रिटर्न होगा उसको अच्छे से जांच किया जाएगा। अब कैपिटल गेन का केस है, वो आप दिखाए ही नहीं है। ठीक है, आप ट्रेडिंग करते हैं, आपका इंट्राडे ट्रेडिंग है, और वहां जो है आपको कुछ प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, आप उसको नहीं दिखाए हैं, तो उस केस में भी आपको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, वहां भी आपको डिफेक्टिव नोटिस आ सकता है। इसके बाद आपका जो अभी बहुत सारा रिटर्न जो हम देखे, क्रिप्टो वाला जो केस है, क्रिप्टो क्रिप्टो करेंसी आप लोग खरीदे हैं और उसको कर रहे हैं सेल, लेकिन आप उसको ITR में नहीं दिखा रहे हैं, उसको जो है डायरेक्ट आप ITR 4 फाइल कर रहे हैं। उसमें तो ITR 4 में आपको पता है कि प्लेस नहीं होता है जहां कि आप क्रिप्टो को सेपरेटली दिखा पाएं। तो इस केस में बहुत सारा नोटिस आया है, और यह नोटिस जो है डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस है। तो यहाँ आपको सही करके अपना एप्रोप्रिएट रिटर्न, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपको 3 फाइल करना होगा, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो 2 फाइल करना होगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से जो भी आपका रिटर्न है। संभवतः यहाँ बहुत सारा पॉइंट हम कवर किए हैं, पूरी जानकारी आप लोग इसको गौर से देखिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।